नमस्कार आप सभी का। सीरीज सेट के पेपर फर्स्ट की वीडियो सीरीज का ये दूसरा यूनिट है। पहले यूनिट में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनका आपको पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। तो उन पे मैंने अलग से एक वीडियो पूरी प्लेलिस्ट बना लिया रखी है जो कि लगभग 7 से 8 वीडियो की होगी, तो आप लोग उसको पहले चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आज आपकी सेकेंड यूनिट जो है सीरीज सेट की पेपर फर्स्ट की जो आपकी सेकेंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसका हिंदी में मतलब होता है शोध अभिरुचि। इसके ऊपर हम लोग अब थोड़ा सा इसका आज हम लोग इस वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से आगे हम लोग इसमें टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोग अभी अर्थ, परिभाषा एवं शोध की जो प्रकृति होती है, इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर अपनी थोड़ी सी यहाँ पर क्लास को रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड जो होता है आपका, वो आपका होता है शोध अभिरुचि। जहां पर आप रिसर्च फील्ड में जाते हैं या फिर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज में आप अगर प्रोफेसर के लिए अपॉइंट हो जाते हैं, तो साथ ही साथ जब आप पीएचडी के लिए एनरोल होते हैं किसी भी कोर्स के लिए या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करते हैं या फिर पीएचडी में आपका एडमिशन होता है, तो वहां पर आपको कुछ टॉपिक प्रोवाइड कराई जाती है। उस टॉपिक के ऊपर आपको रिसर्च करनी होती है। रिसर्च करने के साथ साथ आपको आपका आर्टिकल पब्लिश करना होता है। आर्टिकल पब्लिश के साथ साथ आपको वहां पर रिसर्च प्रपोजल सबसे पहले आपको डालना होता है। तो रिसर्च प्रपोजल लिखने का तरीका क्या है, आलेख लेखन क्या है, रिपोर्ट राइटिंग किसे कहते हैं, साथ ही साथ रिसर्च के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आपकी आती हैं वो रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत आती हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, क्योंकि नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट हो जा रहा है, क्लेरिफिकेशन यहाँ पर आपको मिल जा रही है कि आपको रिसर्च के ऊपर जो है टॉपिक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर नए नए टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप अगर किसी भी फील्ड में या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च फील्ड में आपको एक एक चीज़ की जानकारी पूरे बारीकी से हो जाती है। साथ ही साथ आपको जो डेटा मिलता है उस डेटा को आप लोग अगर एनालाइज करते हैं तो आपको बहुत सी नई नई चीज़ें भी सीखने को मिलती है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड का जो पार्ट होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अब इसकी परिभाषा के ऊपर। परिभाषा देखने के पहले हम लोग इसमें देखना चाहेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। रिसर्च का अर्थ होता है आंकड़ों एवं तथ्यों का विश्लेषण एवं प्रायोगिक रूप में इसका परीक्षण करना। तो ये होता है आपका अर्थ, आंकड़ों एवं तथ्यों का विश्लेषण। मतलब जो आपके डेटा दिया रहता है, साथ ही साथ आपके जो फैक्ट्स होते हैं और फैक्ट्स का आपको एनालाइज करना है, साथ ही साथ उसके जो प्रैक्टिकल वे होते हैं, फिर प्रैक्टिकल जो आपके रूप होते हैं उसमें उसका परीक्षण करना होता है। तो इसे हम लोग कहेंगे रिसर्च का अर्थ। मतलब आपको कोई डाटा अगर दिया गया है तो उस डाटा का आपको क्लैरिफिकेशन कहाँ से पता चलेगा, या चीज़ सही है या नहीं, उन चीज़ों को आपको जानने के लिए साथ ही साथ कोई तथ्य आपको दिए गए हैं या फिर प्रमाण आपको मिलते हैं, तो उन प्रमाण का विश्लेषण करने के बाद उसका प्रायोगिक रूप से जब आप प्रयोग करेंगे तब आपको पता होगा कि ये चीज़ें सही है या नहीं। अर्थात किसी भी चीज़ के सही गलत के परीक्षण के लिए भी आपका रिसर्च का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपकी एक रिसर्च एप्टीट्यूड का यह टॉपिक हमारा बनता है। ये हो गया आपका रिसर्च का अर्थ। रिसर्च के अर्थ के साथ हम लोग अब देखने वाले हैं रिसर्च की जो होती है आपकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज को ही हम कहते हैं रिसर्च। मतलब यहाँ पर आप एक नया वर्ड देख सकते हैं, क्रमबद्ध। तो हम लोग सबसे पहले इस लाइन को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। पहला आपका आएगा ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली, मतलब ज्ञान आपके पास जो है, जो प्रायर नॉलेज आपको प्राप्त है या फिर जो नॉलेज आपको वहां पर दिया गया है उसका सत्यापन, मतलब उससे क्लैरिफिकेशन, साथ ही साथ उसके सत्यापन हेतु क्रमबद्ध की जाने वाली। मतलब आप ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको जानकारी मिली है तो उसका एक सर पैर भी होता है, तो उसी सीक्वेंस को आप लोग ध्यान में रखते हुए क्रमबद्ध तरीके से आप खोज करते हैं, तो उसी को हम लोग कहेंगे यहाँ पर रिसर्च। तो यहाँ पर बेसिकली रिसर्च का यही मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज़ को क्रमबद्ध तरीके से करने लगते हैं तो वो आपके रिसर्च का पार्ट आता है। नहीं तो अगर आप रिसर्च को नाम को हटा भी देते हैं तो वहाँ पर आप खोज बोल सकते हैं नॉर्मल, तो वो आपका हो जाएगा जनरल नॉलेज के लिए या फिर नॉर्मल आपको जो जानकारी होती है उसके लिए। लेकिन अगर आपको पुष्टिकरण करनी है, रिसर्च करना है किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आपको जो भी फैक्ट्स या फिर आपको जो भी डाटा वहाँ पर गिवन होता है उसको आप लोग सीक्वेंशियल तरीके से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एक एक चीज़ों को आप बारीकी से वहाँ पर अपने खुद के स्तर पर वहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई करेंगे, तब आप किसी लास्ट में कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, तो वो आपका रिसर्च जो है वो आपको वैलिड माना जाएगा। साथ ही साथ वो रिसर्च आपका एक कंप्लीट रिसर्च माना जाएगा, क्योंकि उसने सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके यहाँ पर आपने रिसर्च की प्रक्रिया को पूर्ण किया हुआ है। तो ये था आपकी परिभाषा
अर्थ के बाद हम लोगों ने देख चुके हैं सॉरी। तो परिभाषा देखने के बाद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है वो बनाया गया है। मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर आप अपना रिसर्च का प्रोजेक्ट जब बनाएंगे या फिर रिसर्च प्रपोजल लेके जाएंगे, और उस रिसर्च प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप रिसर्च फील्ड में जाते हैं, तो आपको थेसिस राइटिंग के दौरान या फिर थेसिस बनाने से पहले जो प्रैक्टिकल वे में आप रिसर्च करेंगे, तो सबसे पहले आपको वहाँ पर किसी भी समस्या का चुनाव कराना होगा। समस्या को चुनाव करने के पश्चात उसमें आप लोग देखेंगे कि कौन कौन सी कमियां और खामियां हैं। साथ ही साथ उसके बाद आप लोग डाटा इकट्ठा करेंगे। डाटा इकट्ठा करने के बाद उस डाटा का आप लोग एनालाइज करेंगे कि ये डाटा जो हम लोगों को मिला है या फिर ये सही है या गलत है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें अनावश्यक चीज़ें हैं उनको आप लोग हटाएंगे। साथ ही साथ डाटा का एनालाइज करने के बाद उसको जो संपूर्ण डाटा आपको इकट्ठा होगा या फिर आपके पास बहुत सारे सोर्सेज से आपको डाटा मिले रहेंगे, उसको आप लोग सिंथेसिस करेंगे, मतलब संश्लेषण करेंगे। उसके बाद आप लोग उसमें लिखेंगे, आपका रिपोर्ट जो होता है लास्ट में वो लिखेंगे। तो वहां पर आपकी रिसर्च की जो प्रक्रिया होती है या फिर रिसर्च की जो मेथड होती है वहां पर कंप्लीट मानी जाएगी, या फिर जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यह आपकी आती है रिसर्च की जो प्रोसेस है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रिसर्च की प्रकृति, नेचर कैसी होती है रिसर्च की, मतलब शोध की प्रकृति। शोध की प्रकृति के ऊपर हम लोग देखें तो इसका प्रकृति क्या होता है, कौन से नेचर का होता है, तो ये हम लोग देखने होंगे। तथ्य होते हैं इसमें। रिसर्च की फील्ड में जब आप आएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स देखने को मिलेंगे जिसका आपको एनालाइज करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप एनालाइज कर लेते हैं सभी चीज़ों को, तो एनालाइज करने के बाद भी आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एनालाइज करने के बाद ही पता चलती है। उसके बाद आपका आता है दूसरा टॉपिक जो है आपका वस्तुनिष्ठ, मतलब ये होता है ऑब्जेक्टिव होता है ये। इसमें रिसर्च करने के लिए आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव की जरूरत पड़ती है या फिर आपको वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए उस रिसर्च में, या फिर वस्तुनिष्ठता होती है क्योंकि यह रिसर्च की प्रकृति होती है। अगर आप नॉर्मल सी भी कोई चीज़ करते रहते हैं तो वो रिसर्च के अंतर्गत नहीं आएगा जब तक उसका कोई महत्व या फिर उसका कोई आवश्यकता आपको महसूस नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी आती हैं वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आती है। साथ ही साथ तीसरा जो आपका होता है वो आपका होता है वैज्ञानिक। ये जो होता है साइंटिफिक होता है पूरी तरीके से। सीक्वेंस को अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो पूरी तरीके से ये सीक्वेंशियल होता है। सीक्वेंस में होने के साथ साथ ही ये साइंटिफिक भी होता है, क्योंकि रिसर्च का जो टॉपिक होता है वो आप लोग जानते हैं कि बिना साइंटिफिक तरीके से आप लोग या फिर बिना साइंटिफिक मेथड के इसको आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने इसको नॉर्मल वे में लिया है या फिर नॉर्मल तरीके से आपने इसको सॉल्व किया है तो वो आपके रिसर्च के टॉपिक में नहीं आएगा। जब तक आप उसमें साइंटिफिक वर्ड का इस्तेमाल ना करेंगे या फिर साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो आपकी नॉर्मल सी रिसर्च कहलाएगी। उसके बाद हम लोग आते हैं तार्किक। ये होता है इसमें लॉजिक लगता है, क्योंकि इसमें आपको लॉजिक भी लगाना होता है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें अपनी आपको दिमाग लगानी होती है थोड़ी बहुत, कि आपको किन किन चीज़ों को कहाँ कहाँ से इकट्ठा करना होता है, कौन कौन से तथ्यों को रखना होता है, कौन कौन से तथ्यों को हटाना होता है। तो सीक्वेंस में आपको जमाने के लिए साथ ही साथ एक अच्छी तरीके से आपको जो प्रोडक्टिविटी मिले आपके रिसर्च की, तो वो आपको दिखाने के लिए आपको तार्किक शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ता है। इसके अंतर्गत आपके बौद्धिक भी आते हैं, जहां पर आपका माइंड पूरी तरीके से काम करता होता है, मतलब आप एक्टिव रूप में वहां पर, जैसे कि हम लोगों ने पिछले यूनिट में पढ़ा था कि एक्टिव लर्निंग का पार्ट क्या होता है। तो लर्नर जो होते हैं वहां पर एक्टिव होते हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड के जब आप बात आती है, फिर रिसर्च की जब बात आती है, तो वहां पर जो है बौद्धिक परीक्षण आपका होता है। तो बौद्धिक परीक्षण होने के साथ साथ वहां पर लर्नर को वहां पर एक्टिवली वहां पर पार्टिसिपेट करना होता है रिसर्च फील्ड में। तो आपकी बौद्धिक स्तर को भी वहां पर देखा जाएगा। और यहाँ पर जो होती है इसकी प्रकृति होती है रिसर्च की, यहाँ से साबित होती है कि इसमें बौद्धिक प्रकृति भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें एनालाइज आप चीजों को जब तक नहीं करेंगे, विश्लेषण चीजों का नहीं करेंगे, तो आपका रिसर्च पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाएगा। रिसर्च टॉपिक को अगर आप अच्छे तरीके से अगर एनालाइज नहीं कर पाए हैं तो उसका आउटकम भी जो होगा उतना ही आपका सरदार साबित नहीं होगा। तो अगर आपको अपना रिसर्च टॉपिक जो है या फिर रिसर्च जो आपने किया हुआ है वो थ्योरी आपने नई खोजी हुई है या फिर जो प्रैक्टिकल्स आपने किए हुए हैं रिसर्च के ऊपर, उसको अगर आपको अच्छा साबित करना है या फिर क्वालिटी वाला जो आपको रिसर्च प्रोवाइड कराना है, तो आपको वहां पर एनालाइज जो होता है आपको अच्छे तरीके से करना होगा। इसके बाद जो आता है पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है ये, मतलब जो आपके होते हैं सुपरस्टिशियस बिलीफ जो होते हैं उससे ये मुक्त होते हैं, क्योंकि रिसर्च का फील्ड है, मतलब प्रैक्टिकली रूप से आपको सभी को लेकर चलना होगा। ये नहीं है कि किसी ने अगर कोई भी मान्यता प्राप्त कर दी या फिर मान्यता है पहले से किसी भी चीज की जिस चीज में आप रिसर्च करने जा रहे हैं, तो उस पूर्वाग्रह से हटकर आपको सोचना होगा, आपको जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना होगा, ना कि आपको आध्यात्मिक या फिर किसी के कहे पर आकर उस चीज को नहीं करना होगा। तो ये आपका होता है जो कि ऑर्थोडॉक्स वाले आपके होते हैं कुछ कुछ चीजें, उन सभी चीजों से आपको ऊपर उठकर सोचना होगा, क्योंकि आप रिसर्च की फील्ड में आप एंटर कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना होगा। तो ये हम लोगों ने अभी तक देखा कि रिसर्च एप्टीट्यूड जो आपकी सेकेंड यूनिट है उसमें आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है आपका वो मैंने कंप्लीट कराने की कोशिश की है। इसमें हम लोगों ने अर्थ देखा, परिभाषा देखा,
उसके साथ साथ शोध की प्रकृति, नेचर कैसे कैसे है, उन सभी नेचर को हमने देखा है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से रिवीजन थोड़ा सा कर लेंगे। शोध का अर्थ जो होता है वो होता है आंकड़ों की एवं तथ्यों का विश्लेषण एवं प्रायोगिक रूप में परीक्षण। मतलब जो आपको डाटा गिवन होता है, जो आपको फैक्ट्स गिवन होते हैं, उनका आप लोग जो है तार्किक रूप में विश्लेषण करते हैं, प्रायोगिक रूप से विश्लेषण करते हैं। तो ये आपका हो जाता है अर्थ की बात। परिभाषा की बात अगर हम लोग करें तो ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज। मतलब ज्ञान के सत्यापन हेतु, ज्ञान और तथ्यों के सत्यापन हेतु जो क्रमबद्ध आपके प्रयोग किए जाते हैं, फिर खोज किए जाते हैं प्रायोगिक रूप से, वो खोज आपके कहलाते हैं रिसर्च के अंतर्गत। तो रिसर्च की प्रकृति हम लोग फिर से देख लेते हैं, जो कि होता है तथ्यात्मक होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, वैज्ञानिक होता है, तार्किक होता है, साथ ही साथ बौद्धिक होता है, बौद्धिक होने के साथ साथ विश्लेषणात्मक भी होता है, और लास्ट में आपका होता है पूर्वाग्रहों से मुक्ति। तो ये होती है आपके रिसर्च एप्टीट्यूड की इंट्रोडक्टरी पार्ट वाली वीडियो खत्म। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रिसर्च के टाइप होते हैं। रिसर्च के मेन जो टाइप होते हैं, 6 टाइप्स होते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगली वीडियो के लिए आप वेट करिए। धन्यवाद।